तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि तुमने एक दृढ़ निश्चय करा ही नहीं, तुमने अभी हार मान ली है, तुमने अभी फोकस नहीं बनाया। तो फोकस कैसे बनेगा? जब तुम उस ब्रेन को दिखाओगे कि देख यार भाई इतना समय मैं डेली खराब कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, इतना टाइम खराब नहीं कर सकता, मुझे अपने पेपर को फोड़ना है, मुझे मार्क्स लाने हैं, इतना टाइम खराब करूंगा तो कैसे चलेगा। टॉपर बनने के लिए दिल में एक आग की चिंगारी जलना चाहिए। पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, सेकंड सेकंड में ध्यान मोबाइल की तरफ चली जाती है। मेरी दिमाग सही है या नहीं, क्यों मोबाइल से ध्यान हटता नहीं है? मेरे दोस्त, आज जो कोई भी इंसान के पास मोबाइल है, कोई मोबाइल की सही उपयोग करते हैं और कोई मौज मस्ती के लिए मोबाइल देखते हैं। दुनिया में 90% लोग मोबाइल की सही उपयोग कर नहीं पाते क्योंकि वो लोग बेवकूफ है। रिसर्च में पता चला है स्टूडेंट ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, इसलिए आज डिग्री पाना बहुत मुश्किल हो गया है। सब गवार लोग हैं। मेरे दोस्त, बस एक बार माँ बाप की मेहनत देखो, तुम्हारे लिए कितना दर्द सहते हैं। उनके लिए तो पढ़ लो, मन में बोलो माँ बाप के लिए पढ़ूंगा, लेकिन जब तुम सक्सेस हो जाओगे तब रियलिटी तुम जानोगे। पढ़ना तो माँ बाप के लिए पढ़ा था, लेकिन पैसा मेरी अकाउंट में क्यों आता है, तब तुम्हें समझ में आएगा माँ बाप ने मेरे लिए कितना मेहनत किया था। आज अगर मेरे पापा ने भी मुझे मोटिवेशन दी तो मैं आज पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, परसों भूल जाऊंगी। तो वो क्या सुबह उठ के मैं क्या सोचूं या क्या मोटिवेशन अपने आप को दूं कि मैं हर दिन उतना ही पढ़ूं। मैं तुमसे बोलता हूँ आज तुमको 2 किलोमीटर तेजी से दौड़ना है। क्या सर, कहाँ दौड़ेंगे सर? अरे नहीं सर, क्या क्या मिलेगा सर? फिर मैं बोलता हूँ तुम्हारे पीछे 4 खूंखार कुत्ते लगे हैं। अब शायद मुझे बोलना भी ना पड़े, अब आप सरपट 4 किलोमीटर दौड़ चुके होगे। यस और नो? क्योंकि इस बार आपके पास क्या था? वाई था। आपके जीवन में वाई मिसिंग है। और आपने अभी बोला आपके पास में पिताजी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा वाई क्या हो सकता है यार? अरे बोली एग्जाम है, आज पढ़ूंगा तो क्या उखाड़ लूंगा मैं। जब एग्जाम आने की समय बाकी होती है तब लगता है तब तक तो मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। घर में माँ बाप हर साल बोलते हैं अच्छी खासी पढ़ ले लिख ले, लेकिन हम क्यों सुनेंगे? हमारा असली माँ बाप तो वही फ्रेंड है ना। क्लास में कंटिन्यू पढ़ाई चल रहा होता है लेकिन हम बाहर दोस्ती के साथ टाइम पास करते हैं। हमें कोई मालूम नहीं सही हो या गलत हो, पढ़ाई हो या नहीं हो, बस हमें मौज मस्ती करना आता है। और क्या आता है हमें? माँ बाप की पैसों में मौज मस्ती करते हो और अपने आप को सबसे बड़ा सोचते हो। अरे तुम क्या जानो, सबसे बड़ा वो होता है जो इंसान खुद की मेहनत पर राज करता हो। अरे माँ बाप की पैसों में राज करने वाले कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन खुद की मेहनत पर जीने वाला नहीं पाओगे क्योंकि तुम उनसे अलग हो। तुम्हारा रास्ता अलग है और उसका रास्ता अलग है। सत्य में तुम्हारा माँ बाप कितना मेहनत करते हैं क्या तुम्हें पता है? अगर माँ बाप की मेहनत जानना चाहती हो तो माँ बाप की तरह बंजर जमीन में गिरो। मेरे दोस्त, सबसे कम मेहनत पढ़ाई में लगता है, इसलिए जान लगाकर पढ़ाई में मेहनत करो। मौज मस्ती 30-40 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं? क्या आप जो भी पढ़ते हो वो याद नहीं रहता? हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी स्टडी। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। आप इन टिप्स को अपनी माइंड में फिट कर लीजिए, बिकॉज ये टिप आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो? तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली टिप है मेक अ मूवी। जी हाँ, मेक अ मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कंसेप्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते भी है। हम जब किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमको याद रहती है, जबकि हमने मूवी सिर्फ एक बार देखा था। इसका मतलब हमें एक गजब की पावर है। हम जब भी किसी मूवी को एक बार देखकर उसकी स्टोरी पूरी याद रख सकते हैं, तो क्यों नहीं इस पावर का यूज हम पढ़ाई में करें। मान लो आप ऐसा कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में अपनी माइंड में एक सीन क्रिएट करना है और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर फिक्स करना है और कैरेक्टर होंगे आपकी उस
उस चैप्टर में जो भी टर्म्स यूज किया गई है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स को कोई लॉ है और आपको वो याद करना है। अब आपकी माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए, उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, वैज्ञानिक ने कितनी सालों तक लॉ सही साबित करने के लिए कितनी प्रैक्टिस किया होगा, तब जाकर ये फिजिक्स का एक लॉ बना है। तो अगर आप इस तरह से अपने माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड एक मूवी रहेगी तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा। आप जब चाहे तब अपनी माइंड में उस मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, पढ़ाई का प्रेशर जो अभी आपके माइंड पर इतना हैवी हो रहा है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब भी टीचर क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो उन स्टूडेंट का हाथ हमेशा ऊपर होता है और वो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप बताने वाला हूँ। आप मूवी को अकेले अकेले देखते रहे तो क्या आपको मजा आएगा? क्या आप बार बार उस मूवी को देखकर बोर नहीं हो जाओगे? तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। क्या आप अपनी क्लासमेट के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय कर नहीं सकते? एक फैक्ट है, अगर हम अकेले किसी मूवी को देखते हैं तो इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अपनी फ्रेंड के साथ देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। यही सीन पढ़ाई में है। आपने ये भी जरूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है आपको नॉलेज उतना मल्टीपल टाइम बढ़ते ही जाता है। ये बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में और बच्चे को भी पढ़ाइए, जिससे आपको भी याद रहेगा और आपकी क्लास में आपकी तारीफ भी काफी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकेंड टिप। ये टिप कम है, एक सजेशन ज्यादा है। आप जो भी पढ़ो उसको क्विकली रिवाइज करो या 3-4 दिनों में रिवाइज करो, बट रिवीजन इज कंपलसरी, क्योंकि ये भी पढ़ाई का एक नियम है और ये बात सच है। आप किसी चैप्टर कितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तो चैप्टर याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इससे पहले कि आपकी सारे किया कराया पर पानी फिर जाए, रिवीजन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, ये थी मेरी टिप जो कि मैं खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में से शुरू से फॉलो करता आ रहा हूँ, और किसी का तो मैं कर नहीं सकता, बट मैं हर बार ये टिप्स की वजह से स्कूल में फर्स्ट रैंक पर था और सभी टीचर के सामने मेरी इमेज हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में ही रही है। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। आपको कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। सो टेक केयर एंड लव यू ऑल।